Hi friends, welcome back to my channel. I am Nana and I am in class 12th and also preparing for CA Foundation June 2022. ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे 12th के प्रैक्टिकल्स यानी कि इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल की मैं यहाँ पर बात करूंगी क्योंकि मेरे अभी तक अकाउंट्स और बीएसटी के प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं। वो है मेरे 5 फरवरी को। मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे प्रैक्टिकल और वाइवा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया एंड आई विल मस्ट से कि वो उतना ज़्यादा फाइल नहीं देखते हैं, जस्ट उन्होंने एक बार चेक किया एंड दैट्स इट। मैंने नॉर्मल ही फाइल बनाई थी, एक प्रेजेंटेबल वे में, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं किया था। इट वाज गुड। उन्होंने बस देखा, मेरा टॉपिक था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जस्ट उन्होंने एक बार गो थ्रू किया एंड वो फाइल चेक कर रहे थे जब उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लेना स्टार्ट किया। इंट्रो पूरा लेते लेते उन्होंने फाइल चेक कर लिया। वो मेरे इंट्रोडक्शन में फैमिली के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पूछे कि व्हाट योर पेरेंट्स डू एंड उन्होंने मेरे फैमिली के बारे में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया एंड देन उन्होंने मेरे एम से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। ही वॉज वेरी नॉलेजेबल टीचर आई फील। उनको मतलब सारे मैंने और सबका भी वाइवा सुना, मुझे ऐसा लगा कि उनको हर फील्ड के बारे में नॉलेज थी और वो हर किसी से क्रॉस क्वेश्चन बहुत अच्छा कर ले रहे थे। और अगर कोई एम के बारे में बता रहा है तो उसमें तो वो बहुत ही अच्छा उसको रिप्लाई एंड सजेशन एंड क्रॉस क्वेश्चन बहुत अच्छा कर रहे थे। मैंने जब बोला कि मेरा एम सीए करना है, उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप इकोनॉमिक्स के फील्ड में क्यों नहीं जाना चाहते हो? मतलब इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो बेटर फील्ड और लोगों को क्यों लगता है कि मतलब सीए ही लोग ज़्यादा करें। फिर मैंने अपने रीजंस दिए, जो भी आपके रीजंस हैं आप वो बोल सकते हो फ्लुएंटली, कोई ऐसा मना नहीं होता है। वहाँ पर मैंने अपने रीजंस दिए सीरियसली कि मुझे इकोनॉमिक्स कंपेरेटिवली कम पसंद है अकाउंट्स से। आई फील कि मैं अकाउंट्स में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती हूँ। मैंने ये सब अपने रीजंस दिए। ये था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ठीक है आप सीए करना चाहते हो बट डू यू अग्री कि सीए में बहुत सारे लोग अनएथिकल काम करते हैं। मैंने इसका जवाब अपने वे में तो सही दिया था कि हाँ सर मैं मानती हूँ कि अनएथिकल लोग होते हैं, बट मैंने सिर्फ सीए के कंटेक्स्ट में बात नहीं करी। वहाँ पर मैंने ये बोल दिया कि हाँ सर मैं मानती हूँ कि हर जगह बुरे लोग भी होते हैं। उन्होंने टीचर एज अ प्रोफेशन लिया और फिर ये पूछा कि आपने कहा कि बुरे लोग यानी कि अनएथिकल लोग होते हैं, क्या आपको लगता है कि टीचिंग में भी होते हैं? उस समय मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि व्हाट टू से इन फ्रंट ऑफ अ टीचर कि टीचिंग में ही कुछ लोग बुरे होते हैं। उन्होंने फिर बताया कि तो फिर मैंने हाँ ही बोला था कि हाँ सर वेरी लेस परसेंटेज। फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप कमर्शियली बोल सकते हो बट आप बैड नहीं बोल सकते। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कभी एक्सपीरियंस किए हो? सीरियसली मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैंने बोला नहीं। फिर वो बोले कि आप यहाँ पर बैड मत यूज़ करो, आप यहाँ पर अनएथिकल या हो सकता है ना कमर्शियली इन्फ्लुएंस्ड बोल सकते हो। फिर मैंने एज अ गुड स्टूडेंट उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ सर मैंने गलती करी एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। फिर उन्होंने मुझे जवाब बताया कि नहीं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहिए कि हाँ सर मैं मानती हूँ कि सीए में बहुत सारे लोग अनएथिकल काम करते हैं बट आई एज अ सीए मैं हमेशा ट्राई करूँगी कि मैं एथिकल रहूँ और हमेशा सही का साथ दूँ। फिर मैंने एक्सेप्ट किया और फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े एंड इतना में सब कुछ बहुत पॉजिटिवली हुआ। मैंने भी पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया और वो बहुत पॉजिटिव माइंडेड लग रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया मेरी फाइल देख करके, बट वो बस मेरी टॉपिक को फाइल तब तक साइड में रख चुके थे एंड उनको मेरी टॉपिक याद थी। उन्होंने ADAS मेरा टॉपिक था, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। उन्होंने मुझसे एग्रीगेट सप्लाई से ही क्वेश्चन किया, एग्रीगेट डिमांड से कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया। एग्रीगेट डिमांड से उन्होंने पूछा कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड, तो वो मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि कंजम्पशन अगर हम ज़ीरो करते हैं तो फिर से मतलब उन्होंने एक केस दिया C+S वाला जो केस होता है हमारा, उस केस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया कि हम मतलब सेविंग्स आप नेगेटिव कैसे दिखाओगे। मैंने फिर उसे एक्सप्लेन किया कि हम वही कंपोनेंट वाले से ही क्वेश्चन था कि कंपोनेंट अगर ये है तो फिर आप सेविंग को आप नेगेटिव कैसे दिखाओगे एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट में। तो फिर मैंने उसे एक्सप्लेन किया। बस यही 2 क्वेश्चन उन्होंने मेजर मेरे बुक से किए। उसके बाद तो बस सब सॉर्टेड था। उसके बाद बस मेरी उन्होंने एक बार फिर से फाइल गो थ्रू की एंड दैट्स इट। ये था मेरा एक्सपीरियंस वाइवा में। मुझे सीरियसली लगा था कि वो मुझसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे बुक से रिलेटेड, बट बिलीव मी हम लोगों के सर ने भी यही बोला था कि आप बेसिक जनरल नॉलेज और मेन बात है कि वहाँ पर सच बोलो, जो आपको आता है जितनी नॉलेज है। नहीं आता है तो जस्ट से आई डोंट रिमेंबर सर या मुझे इस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, बस इतना ही बोलो, वही काफ़ी है। मैंने ट्रुथ का साथ दिया एंड सब कुछ अच्छा रहा एंड मैंने ये अपनी फाइल भी कम से कम, अपनी फाइल तो मस्ट है कि पढ़ के ही जाओ। हो सकता है कि वो दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन करे बट ज़्यादा चांसेस होता है कि अपनी फाइल से ही वो क्वेश्चन करे। अपनी फाइल तो पढ़ के ही जाना और एक एक चीज़ जो लिखी है वो तो पढ़ के ही जाना। मैंने वो तो करी थी और वैसे ADAS का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये था मेरा एक्सपीरियंस। मैं अकाउंट्स और BST का भी शेयर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले, एक ओवरव्यू मिले तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना एंड CA फाउंडेशन के अगर स्टूडेंट हो तो प्लीज़ ज्वाइन मी इन दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।